हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग ल्यूसेंट जीके सार संग्रह के भाग संख्या 8 को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 701 से लेकर के 800 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्विज को। प्रश्न संख्या 701, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। प्रश्न संख्या 702, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलकाता एवं अमृतसर को ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। प्रश्न संख्या 703, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 704, हाल ही में किसने ओडिसी के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO ने सफल परीक्षण किया है। प्रश्न संख्या 705, भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी नौसेना कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है। प्रश्न संख्या 706, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा से दमन तक विस्तृत है कोंकण तट। प्रश्न संख्या 707, लक्षद्वीप समूह स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 708, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 709, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। प्रश्न संख्या 710, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है लाहीचिंग, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 711, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि कहलाता है। प्रश्न संख्या 712, श्रीलंका को भारत से अलग करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। प्रश्न संख्या 713, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार, और ऑप्शन डी, उड़ीसा। इन दोनों राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 714, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंबन चैनल। पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है। प्रश्न संख्या 715, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 716, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 717, कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 718, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर है। प्रश्न संख्या 719, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 720, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। प्रश्न संख्या 721, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका, ये सभी शामिल थे। प्रश्न संख्या 722, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 723, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैडिल पीक। सैडिल पीक जो है ये सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। प्रश्न संख्या 724, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 725, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल मसूदी के द्वारा सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था। प्रश्न संख्या 726, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 727, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 728,
भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पवनों की दिशा में परिवर्तन होना, यही महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न संख्या 729, दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतरण का कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र से अधिक दूरी होना इसका कारण है। प्रश्न संख्या 730, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 731, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेह में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 732, मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। प्रश्न संख्या 733, भारत में वर्षा का औसत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर वर्षा भारत में औसत वर्षा है। प्रश्न संख्या 734, बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक में बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है। प्रश्न संख्या 735, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 736, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 737, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुड़गांव में स्थापित है। प्रश्न संख्या 738, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हथकरघा उद्योग। प्रश्न संख्या 739, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे। पुणे में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। 740, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। यह बिहार में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 741, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर जाना जाता है। प्रश्न संख्या 742, भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई? अर्थात भारत की जनसंख्या कब 1 करोड़ हो गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मई 2000 में। प्रश्न संख्या 743, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 744, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथक। कथक को उत्तर भारतीय नृत्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 745, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई। प्रश्न संख्या 746, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामानंद ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग कर अपने भक्ति को प्रचार प्रसार किया था। प्रश्न संख्या 747, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 748, भारत में डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कराची में। प्रश्न संख्या 749, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 750, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 751, भारत में डाक सूचकांक के में कुल कितनी संख्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। भारत के डाक सूचकांक में 6 संख्या होती है। प्रश्न संख्या 752, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईमेल। ईमेल जो है पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है। प्रश्न संख्या 753, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 754, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवंती से मानते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धन्वंतरी को। धन्वंतरी को आयुर्वेद के वेद चिकित्सा माना जाता है। प्रश्न संख्या 755, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद के स्तंभ में उत्कीर्ण हैं। प्रश्न संख्या 756, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त के कवि थे। प्रश्न संख्या 757, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। प्रश्न संख्या 758, आर्यभट्ट और वाराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश के साथ। प्रश्न संख्या 759, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी।
प्रश्न संख्या 760 अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में लागू था, लेकिन अब नहीं है, हटा लिया गया है। प्रश्न संख्या 761 कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रांची। प्रश्न संख्या 762 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। प्रश्न संख्या 763 भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रिस्तरीय है। प्रश्न संख्या 764 भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान में लागू हुई थी। प्रश्न संख्या 765 पंचायती राज व्यवस्थाओं में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 21 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या 766 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नगर पालिका से। प्रश्न संख्या 767 नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नगर पालिका। प्रश्न संख्या 768 वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रश्न संख्या 769 ध्वज गीत की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त। ध्वज गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। प्रश्न संख्या 770 निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। प्रश्न संख्या 771 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। प्रश्न संख्या 772 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रश्न संख्या 773 धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा। केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 774 राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री में। प्रश्न संख्या 775 भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 सत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 776 भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 777 भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी थार मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 778 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नील, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी। प्रश्न संख्या 779 भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5.5 घंटा। प्रश्न संख्या 780 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 781 भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न संख्या 782 भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कांडाला। कांडाला बंदरगाह भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 783 देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। प्रश्न संख्या 784 सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 785 भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 786 भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 787 भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जबकि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 788 भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 789 राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद को। प्रश्न संख्या 790 बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अकबर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 791 किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहजहां के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 792, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 793, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाहौर में मुगल सम्राट जहांगीर का कब्र है। प्रश्न संख्या 794, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईरानियों ने स्थापित किया था खरोष्ठी लिपि को। प्रश्न संख्या 795, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तोरण किला। तोरण किला को शिवाजी ने सबसे पहली बार जीता था। प्रश्न संख्या 796, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जोग जलप्रपात। प्रश्न संख्या 797, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 798, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एप्पल। प्रश्न संख्या 799, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोहिणी प्रथम। रोहिणी प्रथम को भारत से छोड़ा गया था सबसे पहले बार। प्रश्न संख्या 800, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। तो आज का यह भाग समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।